अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अभी का आंकड़ा आपको बताएं तो 570 के आसपास है और इन 570 में से जो 25% मामले हैं वो जम्मू संभाग से हैं, बाकी सारे कश्मीर संभाग से हैं। कश्मीर में चूंकि संख्या ज़्यादा है संक्रमित लोगों की, तो इसीलिए प्रशासन वहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से करा रहा है। कई सारी पाबंदियां हैं और इन पाबंदियों के बीच क्योंकि रमजान का महीना है तो रोजेदारों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए प्रशासन भी तरह तरह के प्रबंध कर रहा है। तमाम तरह के उसने उपाय किए हैं, चाहे लोगों को जो उनकी जरूरत से जुड़ी चीजें उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे दवाएं पहुंचाने की बात हो, किसी को किसी प्रकार की अन्य प्रकार की सहायता है तो वो पहुंचाने की बात हो, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहां पर काम कर रहा है। और जहां तक रोजेदारों की बात है तो उनके लिए ये रमजान पिछले सारे अनुभवों से बिल्कुल अलग है। ये जो खासतौर पर हम देखते थे कि रमजान के मौकों पर किस तरीके से मस्जिदों में भीड़ रहती थी, लोग एक दूसरे को मिलकर मुबारकबाद देते थे, साथ में इफ्तार करते थे और जो बाजारों की रौनक होती थी वो बिल्कुल देखने लायक होती थी। रात को जिस तरीके से बाजारों में तरह तरह के व्यंजन खाने की खरीदने की होड़ लगी रहती थी, सुबह 3-4 बजे तक ऐसी रौनकें देखने को मिलती थी। इस बार वो सब नहीं दिख रही है क्योंकि लोग भी कोरोना वायरस के खतरे को समझ रहे हैं। धार्मिक गुरुओं ने भी अपील की है कि आप घर पर रह के ही इबादत करें और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखिए कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे घर की महिलाएं हों, पुरुष हों, सब लोग घर पर ही इबादत कर रहे हैं, घर पर ही नमाज पढ़ रहे हैं और साथ में परिवार के साथ ही जो सहरी हो या इफ्तार हो उसका सबका आयोजन हो रहा है। और लोगों ने बड़ा इस समय एक रोचक प्रबंध भी किया है, जो एक कुछ ढोल वालों के साथ अनुबंध किया गया है। वो सवेरे सवेरे सड़कों पर निकलते हैं, सहरी का समय हो गया है, इसके लिए लोगों को सूचित करते हैं, लोग उठते हैं। आइए देखते हैं क्या सोच रहे हैं लोग इस बार के रमजान के बारे में और उनके अपने अनुभव क्या हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मेरा नाम आसिफ है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सबसे पहले सबको रमज़ान का मुबारक। ये हमारी ज़िंदगी में पहला ऐसा रमज़ान है कि जब हमको घर में ही नमाज अदा करना, सबके लिए गवर्नमेंट ने भी, हमारे उलमाओं ने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हमको घरों में ही नमाज अदा करने का हुक्म दिया है ताकि जो सोशल डिस्टेंस है वो बरकरार रहे। ये हमारी ही नहीं, हमारे जो वालिदैन हैं उन सब की भी पहली बार ज़िंदगी में ऐसा है कि वो मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, वो सब घरों में ही इंशाल्लाह नमाज सब अदा करेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वबा बीमारी की वजह से वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अभी लगता ही नहीं है कहीं से कि माह रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है। अब देखिए इसमें एक जो हमारे मजहबी ताल्लुक़ है, एक चीज़ अलावा देखने को मिलती है, वो ये है कि हम इसमें तरावी अंजाम देते थे, तरावी अदा करते थे, लेकिन आज भी देते हैं, लेकिन मस्जिद में बाजमात तरावी पढ़ने का कुछ लुत्फ़, कुछ असर ही अलग होता था। आज हम 3 बंदे 4 बंदे मस्जिद में एक साथ नमाज अदा नहीं कर सकते। उसका कारण ये कोविड-19 ये वबा है। मैं तो लॉकडाउन के पहले 2 दिन नहीं निकला, मगर पब्लिक में ही कुछ लोग मेरे घर पर आए, बोले कि नहीं रौनक नहीं बनी, तुम निकलो, आप निकलो कि हम ढोल पीटो और हमको होशियार करो, हम सहरी खाएंगे, रोज़ा रखेंगे।